साइयों। अप्पा पाटिल ने इतना सारा भोजन कैसे कर लिया? उत्तर दे। उत्तर मैं दूंगा सरकार। क्या उत्तर है? उत्तर दे। हाँ हाँ उत्तर दो अंता जी। चलो पीछे हटो। आपके सारे प्रश्न, सारी दुविधाओं का एक ही जवाब है सरकार, वो बैरागी। क्या? हाँ सरकार, वो बैरागी। भोग करने वाले को रोग का भय, कुल में पतन का भय होता है। धनी को राजा का भय और आत्मसम्मान वाले को दीनता और निर्धनता का भय होता है। बलवान को शत्रु का और रूपवान को बुढ़ापे का भय होता है। विद्वान को वाद विवाद का और गुणी को मूर्ख का भय होता है। शरीर को मृत्यु का भय होता है। इस संसार में हर चीज मनुष्य में भय पैदा करती है, बस सिर्फ वैराग्य ही है जो भय से पूर्णतः मुक्त है। हाँ। हरिओम। उस बैरागी को नीचे गिराने की जितनी कोशिश कर रहा हूं, वो उतना ही मेरे सामने चुनौती बन के खड़ा होता जा रहा है। कोई और उपाय ढूंढना होगा। इस बैरागी पर नजर बनाए रखना। जी सरकार। और सुनो, वो खाने वाली बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। खाने वाली बात? कौन सी खाने वाली बात? हरिओम। क्या खा लिया था जो इतना दर्द हो रहा है? मैं अभी आती हूँ। अब तू कहाँ चली? इनके लिए औषधि लाने। किससे? साई से। साई से, जिसे पूरा गांव पाखंडी समझता है? आई। उससे मेरे बेटे का इलाज करवाओगी? हाँ आई। तू कब बस, तेरे लिए तो आई वेड़ी है ना। और तू उस जादू टोने वाले से औषध मत लाना, समझी ना? इस गांव में एक ही वैद्य है और वो है कुलकर्णी सरकार। अरे दूर दूर से लोग आते उनके पास से इलाज करवाने के लिए, और तू उस ढोंगी पाखंडी के पास से मेरे बेटे का इलाज करवाना चाहती है? कान खोल के सुन ले, औषधि आएगी तो सिर्फ कुलकर्णी सरकार से, समझी ना? भाईजाक का ये लो, तात्या का नया कुर्ता सिला दिया है। ये अप्पा जी को क्या हुआ? इनके पेट में बहुत दर्द है। काशीराम, सही वक्त पे आए हो। बाईजा के साथ जाओ, औषधि लानी है कुलकर्णी सरकार से। लेकिन आई कुलकर्णी सरकार की वजह से तो आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ।
हरिओम। आज पूरे दिन में दूसरी बार आप मेरी चौखट पे आई हो भाईजा का। लगता है शिरडी चमत्कारों की भूमि बनती जा रही है। कहिए, सब कुशल मंगल तो है घर में? औषधि लेने आई है। औषधि? इसका मतलब खाने ने अपना असर दिखा दिया। हरिओम। औषधि? घर में कोई अस्वस्थ है क्या? अप्पा जी। अप्पा जी, क्या हो गया अचानक से अप्पा जी को? जब से आपके घर से लौटे हैं तब से उनको मात्र मेरे घर आने से लोग अस्वस्थ होते हैं, तो अब तक पूरे शिरडी को अस्वस्थ हो जाना चाहिए था भाईजान का। अब भूल रही हैं कि मैं वैद्य हूं, लोगों के रोग दूर करता हूं। इतना ही नहीं, पूरे शिरडी को रोग मुक्त रखने का प्रण लिया है मैंने। कल प्रातः समय आइए, औषधि तैयार मिलेगी। ओम। सुबह उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पेट में बहुत दर्द है और आप कह रहे हैं कि मैं सुबह हूं? भाईजान का, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं भाईजान का, और अप्पा जी की भी, लेकिन साथ ही साथ वनस्पतियों की पीड़ा का भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे। सूर्यास्त के पश्चात वनस्पतियों को हाथ नहीं लगाता मैं। मेरे निद्रा का समय हो गया है। हरिओम। यदि वो पीड़ा में है तो? भाई साहब का, अगर आप कहें तो मैं लौट कर जाऊं, कुलकर्णी सरकार से विनती करूं, शायद वो मान जाएं। अप्पा रात भर इतनी तकलीफ में कैसे रहेंगे? भाई साहब का, उधर कहां जा रही है? घर तो इस तरफ है। लेकिन साईं इस तरफ है। खंडर में बैठ के सोचता है कि पूरी शिरडी बरगला देगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अंता जी, ये दोनों इस समय उधर किधर जा रहे हैं? ये रास्ता तो खंडर की तरफ जाता है। जरूर ये दोनों साई से मिलने जा रहे होंगे। अंता जी, ये बाईजाक का सरकार के आदेश को कभी मानती ही नहीं है। आज इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। मैं पीट दूं इन दोनों को? उठाओ। ये तो गोबर है। तो क्या हुआ? तो आप क्यों नहीं उठा लेते? मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, पर आप नहीं उठाना चाहते तो ठीक है, मैं तो खुशी खुशी उठा लूंगा। अंता जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये गोबर नहीं इनाम है। समझे, लेकिन देर से। जब मैं ये गोबर उठाऊंगा और बाईजाक का के ऊपर फेंकूंगा तो इनाम किसे मिलेगा? मुझे। मैं उठाता हूँ। नहीं, मैं उठाऊंगा गोबर। गोबर? कौन है वहां? किसने फेंका ये गोबर? हिम्मत है तो सामने आओ। चलो काशीराम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए।
देखकर दुखी मत हो। तुम तक पहुंचने के लिए तो मैं मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी बायजा माँ। जानती हूँ, लेकिन अभी अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब इतना खाना खिलाया जाएगा तो तबीयत तो खराब होगी, पर बेफिक्र रहो बायजा माँ, इस संसार में हर कर्म का फल है। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा। चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पर कर्म के फल से मुक्त नहीं है। कोई बचना भी चाहे तो कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता। जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ओम। अप्पा जी के सिराने बैठकर ज्ञानेश्वरी पढ़ो, उन्हें आराम मिलेगा। तुम समझ नहीं रहे हो साईं, वो पीड़ा में करा रहे हैं, बहुत दर्द है उन्हें, और तुम कह रहे हो कि मैं उनके सिरहाने बैठकर केवल ज्ञानेश्वरी पढ़ूं। मुझ पर विश्वास है ना बायजा माँ? आस्था किसी सबूत की मोहताज नहीं होती, ये मैंने सुना था, लेकिन आज खुद महसूस करके देख रहा हूं। लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ये अंधविश्वास है। जहां दवा की जरूरत है वहां दुआ का सुझाव दे रहे हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर ये अंधविश्वास है तो हो। मैं भी विश्वास करके देखना चाहता हूं, जैसे बायजा अक्का ने किया है। अल्लाह मालिक। औषधि कहाँ है? आई, वो कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते, इसलिए औषधि तो कल ही मिलेगी। कल? तो क्या मेरा बेटा इतनी तकलीफ में रात बिताएगा? हाँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। आई, रुक, ये तेरी साड़ी पे गोबर कहाँ से लगा? आई वो रास्ते में। वाह, काय करूं? श्री गणेशाय नमः। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशु सकलात्मति प्रकाशु मणे निवृत्ति दासु अवधारिजो जी। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई
आपको ठीक तो लग रहा है ना? साईं कृपा, मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। पता नहीं तुम पर इतना विश्वास, इतनी आस्था क्यों है मुझे। लेकिन मुझे माँ कहा, पत्थर मारा तो मौनी का रोग दूर कर दिया। ज्ञानेश्वरी पढ़ने का मार्ग दिखाकर अप्पा जी का कष्ट दूर किया। ना ही तुम्हारी बात ईश्वर तक पहुंचती है। सबके रोग दूर करने आए हो तुम, शिरडी के लिए आशीर्वाद बनकर आए हो तुम। अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते। बायजा का बढ़िया आए थे मुझसे औषधि लेने। कुलकर्णी सरकार मूर्ख नहीं है जो औषधि देकर अप्पा के कष्ट कम कर दे। हरिओम हरिओम। कुलकर्णी सरकार ने दवा नहीं दी। अब मैं अपने बच्चे को ऐसे लेकर वैद्य कहाँ की जाऊं? जरूरत है जो सबका इलाज करे बिना पक्षपात के। लेकिन अभी अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा कल खराब प्रातः समय आइए, औषधि तैयार मिलेगी। है। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ शिरडी को जाऊं? ऐसे वैद्य की जरूरत है जो सबका इलाज अप्पा जी करे की तबीयत बिना बहुत ज्यादा पक्षपात खराब के। है। औषधि तो कल ही मिलेगी। दर्द की दवा हो तो उम्मीद तो होती है, लेकिन जब दवा होते हुए भी उम्मीद ना हो तो तकलीफ कितनी गहरी होती है ये शिरडी के लोग ही समझ सकते हैं। शत्रु, मित्र, धनी, निर्धन, धर्म, जाति, कुल, इन्हें इलाज करने या ना करने के लिए आधार कैसे माना जा सकता है? और खास तौर पर तब जब शासक ही स्वयं वैद्य हो। तो क्या शासक की यह जिम्मेदारी नहीं कि उसकी प्रजा रोग मुक्त रहे? फिर शर्त कैसी? अहंकार क्यों? शिरडी के लोगों को दवा मिलेगी और जरूर मिलेगी। साई कहाँ चले गए होंगे? झोला भी नहीं है उनका। गांव में जाके देखती हूँ। आपने साई को देखा क्या? साईं वो तो खंडर में रहता है ना। वहाँ से तो आई हूँ मैं अभी। तो फिर मुझे नहीं पता। आपने साई को देखा है दूर क्या? हटो। साईं को अभी जंगल की तरफ जा रहा था अपने झोला बोला लेके। क्यों, क्या हुआ? जंगल क्या? साई! साई! साईं? कहाँ है साईं? है नहीं, वो बुला रही है उसे। चलो उसके पीछे चल के देखते तो है हुआ क्या है आखिर। हाँ? हाँ चलो। हाँ। अरे अंता जी। अरे हाँ पंता जी। बस
अभी और नहीं भागा जाता उसके पीछे। अब उसके पीछे भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हंता जी। गया वो भिखारी शिरडी छोड़ के। और अब ये शुभ समाचार सरकार को देना होगा। सरकार तो बहुत खुश होंगे हम पर। चलो सरकार को बता दें। हरिओम। अंततः उसे शिरडी से पलायन करना ही पड़ा। एक प्रकार से तो ये शुभ समाचार है, लेकिन साथ ही में चिंता का विषय भी। अब किसकी चिंता सरकार? कैसी चिंता सरकार? कई बार व्यक्ति की उपस्थिति से अधिक उसकी अनुपस्थिति उस व्यक्ति का महत्व बढ़ा देती है। इसलिए इससे पहले कि लोगों को उस भगोड़े का सत्य पता चल जाए, हमें लोगों का ध्यान किसी दूसरी दिशा में भटकाना चाहिए। वो कैसे? मनुष्य प्राणी बड़ा स्वार्थी होता है। उसके सामने अगर समस्या हो और उससे उसका व्यक्तिगत हित अहित बाधित हो रहा हो, तो वो दूसरों के हित अहित के बारे में नहीं सोचता है। और वैसे भी स्मृतियों की आयु बहुत छोटी होती है कि नहीं? समय के साथ सब धुंधला हो जाता है। पूरे गांव को चावड़ी पे बुला लो, एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझे। हरिओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.